उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई जिसमें 4 किसानों की मौत हुई और हालांकि इसमें बीजेपी के 2 कारकुनान जिनकी मौत हुई, ड्राइवर भी शामिल है और एक जर्नलिस्ट भी। इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें, वजीर अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है और मुतअद्दिद जख्मी भी हुए हैं। इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल है। पुलिस की भारी तादाद मौके वारदात पर मौजूद है। वजीर अजय मिश्रा के बेटे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा है कि कानून और इंतजामिया काफी मजबूत है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को गिरफ्तार किया गया है जबकि प्रियंका गांधी हिरासत में है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के जहां पर ऑपोजिशन हंगामा किए हुए है, योगी ने बयान जारी किया है कि कसूरवार कोई भी हो सजा जरूर होगी। आपको बता दें, लखीमपुर मामले पर सीएम योगी की आला सतही मीटिंग जारी है। सीएम योगी की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग हो रही है जहां यूपी हुकूमत के वुज़रा और आला अफसरान मौजूद है। सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले सीएम योगी ने कहा था कि जो लोग इस मामले के कसूरवार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी की ये कोशिश है कि वो लखीमपुर खीरी जाएं और वहां पर जो किसान है उनके साथ बात करें, लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। लखीमपुर मामले की मुखालफत में प्रियंका गांधी ने अब अनोखा एहतजाज किया है। प्रियंका गांधी ने सीतापुर के गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। लखीमपुर जाने की कोशिश करके बाद में उन्हें सीतापुर गेस्ट हाउस में अरेस्ट करके रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी पूरी कोशिश की लखीमपुर खीरी जाने की, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। इससे पहले हमने देखा था कि अखिलेश यादव जो है वो अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठे हुए थे। उनकी कई मांगे थी। उन्होंने कहा कि जो किसान इस पूरे मामले में मारे गए हैं उन्हें 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी भी उनके घराने में किसी को दी जाए। वहीं आपको बता दें, उसके बाद ही अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश यादव लखीमपुर जाना चाहते थे, लेकिन यूपी पुलिस और समाजवादी पार्टी के कारकुनों में जमकर धक्का मुक्की हुई और दोनों जानिब से माहौल गर्माता नजर आया। इसी बीच अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नाइंसाफी की सभी हदें पार कर दी गई है। यहाँ जंगल राज है। पुलिस की जिस गाड़ी में आग लगी है खुद पुलिस ने ही आग लगाई है। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो। उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। और जिस तरह की भाषा गृह राज्य मंत्री ने दिया, ये भाषा क्या किसी सरकार के मंत्री की हो सकती है जो पहले से धमका रहे हो? इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों की जान गई है, किसानों की मदद सरकार को करनी चाहिए। जिन्होंने गाड़ी रौंदी है, ऐसा तो हिटलर शाही में नहीं हुआ होगा कि किसी पे गाड़ी चढ़ा दी गई हो।
हिटलर शाही का समय याद दिला रही है सरकार कि अगर आप उनके से सहमत नहीं हो तो उन पे गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या पुलिस से आपको गोली मरवा दी जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी? गोरखपुर में किस तरह व्यापारी की जान ले ली, किस तरीके से जान ले रही है भारतीय जनता पार्टी। जब उनकी फसल की पैदावार का सही मूल्य देना था तब आपने 3 कानून ला दिए। अगर सरकार को किसी ने भड़काया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भड़काया हमें। प्रियंका गांधी जी को भी रोक दिया गया है सर, आगे अब क्या करें? किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाने देना चाहते। आखिर सरकार छिपाना क्या चाहती है? सरकार सच क्यों नहीं जनता को जानना चाहती है? आज लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता सच जानेगी, और अगर सच को मारा जाएगा लोकतंत्र को मारा जा रहा है। सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी अगर आप लोग जाएंगे तो। ये सरकार घबराती है, सच्चाई जनता न जान जाए। आईडी भैया आगे नहीं, थोड़ा सा पीछे करिए, नीचे आंदोलन कर रहे थे और ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, पिछले वर्ष से आंदोलन चल रहा है और किसानों की मांग जायज है। किसान को क्यों कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी? आय दोगुनी न करने वाले उन्हें एमएसपी भी नहीं दे पा रहे हैं और 3 काले कानून ले आए हैं। इसलिए सरकार ये पुलिस यही करेगी। बताओ, हमें घर से नहीं जाने दे रहे हैं, घर पे फोर्स लगा दी है, लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये सरकार क्या छिपाना चाहती है आखिरकार? पुलिस के लोग देखिए अपने आप गाड़ी जला रहे हैं, पुलिस के लोग अपने आप गाड़ी तोड़ रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे शांतिपूर्ण धरने पर, कोई कहीं अन्याय नहीं हो रहा किसी के साथ। ये सरकार किसानों से घबराई हुई है, ये सरकार जनता से घबराई हुई है, ये सरकार सच्चाई से घबराई हुई है। अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया और सपा कारकुनान काफी गुस्से में है, काफी नाराज है। उनकी मांग है कि अखिलेश यादव को लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए। पूरी रियासत में सपा कारकुनान जो है एहतजाज कर रहे हैं। उनकी यही मांग है कि अखिलेश यादव को छोड़ दिया जाए। कारकुनान का कहना है कि किसानों पर मजालिम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस दौरान मुतादिद कारकुनान को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ऐसा है, फर्जी काम आप करते हो। किसान महीनों से ही लगातार एहतजाज कर रहे हैं, कई महीनों से ही धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन जहां से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई, जहां से किसानों ने ये तहरीक शुरू की, पंजाब में भी लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के एहतजाज किया जा रहा है। पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि लुधियाना में इस पूरे मामले को लेकर के किसानों ने एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने कहा कि हम पर गाड़ी चढ़ाकर हमारे हौसले को कम नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त किसान सोचते गड्डी ने मूरे ना देखो, गिरफ्तार करके गड्डी ने मूरे ना देखो। वो गुंडागर्दी के खिलाफ आज हमारे सारे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसकी जो हमारे डीसी लुधियाना पर है वो हम बड़ी गिनती से आरोप प्रकट कर रहे हैं। भारत के उसको हम राष्ट्रपति को उमंग पत्र भी सौंपेंगे जो डीसी द्वारा दिया जाएगा। यूपी में लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, गाड़ी के नीचे देकर उनको कुचला गया है, उसके विरोध में हम ये रोष धरना लगा रहे हैं। जो आरोपी हैं, जो वहाँ के मंत्री का बेटा एक आरोपी है और दूसरे जो बीजेपी आरएसएस के गुंडे थे, उसके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए और उन शहीदों को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए हम यहाँ पे धरना लगा रहे हैं और उन आरोपियों के ऊपर पूरी से पूरी हम कार्रवाई करवा के हटेंगे। लखीमपुर खीरी का मामला अब सिर्फ यूपी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। हालांकि यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं और तमाम तर सियासी पार्टियां इसका फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगी और कर भी रही हैं, लेकिन ये मामला अब काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है पंजाब हरियाणा के लिए भी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी इसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले को लेकर मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। डॉक्टर निरोत्तम ने किसानों की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जुर्म करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए जांच का भी अहकाम जारी किया है। निरोत्तम मिश्रा ने लखीमपुर खीरी मामले में एहतजाजी मुजाहरा करने वाली सियासी जमातों की तनकीद की है। और वहां के मुख्यमंत्री जी ने पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए और ये भी
हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि दोषी कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन लाशों पर राजनीति अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से ये मर्दा रहे, इनकी सहानुभूति नहीं है उनके साथ। एक विपक्षी दल का शगल बन गया है कि देश में अशांति कैसे फैले, तथाकथित किसान के नाम पर अशांति फैलाने की कोशिश। देश में कहीं भी एक जो कम्युनिस्ट सोच लेके चल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। मैं निंदा करता हूं सोच की। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के अजय मिश्रा के बेटे को मुलजिम माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है किसानों की जानिब से कि ये पूरा मामला जो है अजय मिश्रा के बेटे ने ही अंजाम दिया है और अजय मिश्रा इन तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके बेटे तो उस वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं थे, वो तो इवेंट में थे, तो किस तरह से उनके बेटे जिम्मेदार होते हैं। हालांकि आपको बता दें अजय मिश्रा ने ही ये मामला, ये इवेंट होने से एक दिन पहले मुतनाज़ा बयान दिया था किसानों के बारे में। लेकिन अब अजय मिश्रा का जिस तरह से बयान सामने आ रहा है और वो अपने बेटे पर लगे हुए इल्जामात को मुस्तरद कर रहे हैं, साथ ही साथ ऑपोजिशन पर इन तमाम मामलों को लेकर कर सियासत करने का इल्जाम लगा रहे हैं। ये अभी जानकारी आई है, क्योंकि मैं तो मौके पर था नहीं, ना मेरा बेटा था, तो हम लोग सुनी सुनाई जो बातें आ रही हैं उसमें ये बात आई है कि कुछ लोग जो जिनकी मृत्यु हुई है वो नानपारा बहराइच के रहने वाले थे। एक कोई आंदोलनकर्ता के विषय में ये जानकारी आ रही कि वो रुद्रपुर के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। ऐसे बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे। ये जानकारियाँ आई। सर, किसान मोर्चा मांग कर रहा है कि गिरफ्तारी हो और आपकी इस्तीफा। अब इस तरह से देखिए, ऐसे बिना सिर पैर की मांगों का कोई, मैं समझता हूँ, औचित्य नहीं है। FIR दर्ज हो, जांच हो, सारी चीज़ों को स्पष्ट होना चाहिए और एविडेंस कलेक्ट होंगे, अपने आप सारी स्थितियाँ साफ हो जाएंगी। सारे कई प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन आए, उनका स्वागत है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के कांग्रेस लगातार यूपी सरकार को निशाना बनाए हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर के कपिल सिब्बल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने किसान के कत्ल पर तशवीश का इजहार किया है। कपिल सिब्बल ने योगी हुकूमत को किसान मुखालिफ हुकूमत करार दिया है। ये सत्ता पक्ष के घमंड की बात है, एरोगेंस की बात है कि हम कुछ भी कर लें, कोई पूछने वाला है ही नहीं। हाँ, पुलिस जाने नहीं देगी, और अगर मुख्यमंत्री कहेगा कि हम इंक्वायरी कराएंगे, वो सरकार की इंक्वायरी होगी, उसमें दोषी दूसरे को ठहराया जाएगा। किसान बेचारा तो पिसता है ना, आम आदमी तो पिसता है ना। आम आदमी तो कोई सुनवाई ही नहीं है। उस जिस तरह से और जिस बेरहमी से एक मतलब के मंत्री की कॉन्वॉय की गाड़ी किसानों के ऊपर आप चला दो और 4 लोगों की वहाँ मौत हो जाए और 4 अन्य लोगों की मौत हो जाए, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और इस बीच वो केंद्र के मंत्री हैं। इस बीच ना गृह मंत्री ने कुछ कहा है, न प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है, क्योंकि ये सोचते हैं कि क्या होने वाला है। सत्ता हमारे हाथ में है, पुलिस हमारे हाथ में है, कोई जांच करेगा तो वो भी हमारे हाथ में होगी, तो हम कुछ भी कर लें। ये एक मानसिकता जो पैदा हुई है ना हिंदुस्तान में, कि जो राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कि हमें कौन पूछ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में यूपी भवन के बाहर कांग्रेस का एहतजाज। लखीमपुर खीरी मामले में कांग्रेस एहतजाज कर रही है। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में यूथ कांग्रेस के हामियों को हिरासत में लिया गया है। तो दिल्ली में यूपी भवन के बाहर कांग्रेस लखीमपुर खीरी मामले के खिलाफ एहतजाज कर रही है। बड़ी तादाद में यूथ कांग्रेस के हामियों को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर के लगातार आवाज बुलंद कर रही है। राहुल गांधी का ट्वीट भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। वहीं प्रियंका गांधी को नजरबंद भी किया गया है, लेकिन वहां पर रहते हुए भी वो अपना एहतजाज दर्ज करा रही है। अनोखे अंदाज में झाड़ू लगाते हुए प्रियंका गांधी अपना एहतजाज दर्ज करा रही है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में भी लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के एहतजाज किया जा रहा है। दिल्ली में यूपी भवन के बाहर कांग्रेस का एहतजाज जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में यूथ कांग्रेस के हामियों को हिरासत में लिया गया है।
हमारे नुमाइंदे खुरम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, किस तरह के हालात बने हुए हैं? देखिए, दिल्ली में दो जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। एक प्रदर्शन यूपी भवन पर हो रहा है जो यूथ कांग्रेस कर रही है। दूसरा प्रदर्शन दिल्ली प्रदेश की तरफ से हो रहा है जो बीजेपी दफ्तर की ओर जाते हुए बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी दफ्तर का घेराव करने का नारा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। चौधरी अनिल कुमार की क़यादत में ये प्रदर्शन हो रहा है। हम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। बीच रास्ते में ही जो एहतजाज करने वाले हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनको रोका गया है। हालांकि देखें तो जो दिल्ली के में जो बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस के, चाहे वो चौधरी मतीन अहमद हो, मुदित अग्रवाल हो या फिर दूसरे नेता हो, वो तमाम लोग इसमें शामिल होने आए हैं। और पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर वो काफी जोश दिखाई दे रहा है और सीधे तौर पर गृह राज्य मंत्री का वो इस्तीफा मांग रहे हैं और योगी सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं। अभी तक प्रदर्शन पूरे तौर से शांतिपूर्ण है। अब हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक जिस तरीके से बैरिकेडिंग करके दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को पूरे तौर से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, प्रदर्शनकारी डटे हैं और सुरक्षा एहलकार जो है वो वहां पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है, सीआरपीएफ के जवान मौजूद है। फिलहाल अभी नारेबाजी पूरे तौर से चल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत बुरी तरीके से कहना चाहिए कि वो काफी उत्साहित है और नारेबाजी वो जमकर कर रहे हैं। बिल्कुल खुरम, कांग्रेस के कारकुनान जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के एहतजाज कर रहे हैं, जबकि प्रियंका गांधी जो है इस पूरे मामले को लेकर के यूपी में ही नज़रबंद है और नज़रबंद होते हुए भी वो एहतजाज करी है। ऐसे में कांग्रेस के कारकुनान का जो वहाँ पर एहतजाज में बैठे उनका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कारकुनान है, उनको सीधे तौर पर प्रियंका गांधी को जिस तरीके से डिटेन किया गया, जिस तरीके से उन्हें रोका गया, लीडर्स हैं वो इस बात को लेकर काफी नाराज हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी और मोदी सरकार वो कहीं ना कहीं गलत कर रही है। किसानों तक जाना चाहते थे कांग्रेस के लीडर, जिनको गलत तरीके से रोका गया ताकि किसान जो 4 किसान कुचले गए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनके जख्मों पर वो मरहम लगाया जा सके और उन्हें अपने तौर से हमदर्दी और तसल्ली दी जा सके, लेकिन उन्हें रोका गया। तो इस पूरे मामले को लेकर किसानों के मामले को लेकर कांग्रेस पहले भी फ्रंट पे थी और आज कांग्रेस को ये कहना चाहिए एक अच्छा मौका मिला है और जिसके जरिए से वो इस मामले को, इस इशू को जोर शोर से उठा रही है। बिल्कुल खुरम, कांग्रेस जो है पूरे जोश में इस मामले को लेकर के नजर आ रही है और बीजेपी को हर तरह से घेरने की कोशिश में है। खुरम, बेहद शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर मामले से ही जुड़ी हुई है। बड़ी खबर है, लखीमपुर हादसे में किसान और इंतजामिया के दरमियान बात बन गई है। महलूकीन के अहल खाना को 45 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। जख्मियों को 10 लाख मुआवजे के तौर पर सरकार देने वाली है। हादसे की अदालती जांच कराए जाने पर इत्तेफाक किया गया है। तो आपको बता दें कि लखीमपुर हादसे में किसान और इंतजामिया के दरमियान बात बन गई है। महलूकीन के अहल खाना को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, वहीं जख्मियों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं सरकार और किसान के दरमियान अदालती जांच कराए जाने पर भी इत्तेफाक हो गया है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के लगातार ऑपोजिशन जो है यूपी सरकार को घेरे हुए है। तृणमूल कांग्रेस हो, सपा बसपा हो या फिर शिवसेना लीडर संजय राउत ने भी बयान दिया है इस पूरे मामले को लेकर के। उनका कहना है कि एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमतों ने एक नया कानून बनाया है जिसका नाम है लॉ एंड ऑर्डर। लोकतंत्र में ये एक नया उनका स्ट्रैटेजी हो गई है लोगों की कि अपोजिशन के जो लोग हैं जो जाकर वहाँ लोगों के मन की बात कहेंगे, या किसान हो या पीड़िता हो, उनके मन की बात कहेंगे, उनके आंसू पूछने जाएंगे, तो उनको रोकने की एक नया लोकतंत्र में ये लोगों ने हथियार बना दिया है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर। सच तो ये है कि सच सामने नहीं आने देना चाहते। कल जो हुआ है हादसा, उससे पूरे देश के किसानों के मन में बहुत गुस्सा है।
और अगर रोकोगे लोगों को तो ये गुस्सा ज़्यादा बाहर आ जाएगा। लोग सब समझते हैं क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये सब परिस्थिति है, मैंने देखा प्रियंका जी को भी वहाँ रोका है और भी नेताओं को रोका है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी है? किसानों को कुचलना, किसानों के खिलाफ इस प्रकार से कार्रवाई करना, या जो लोग किसानों के हित में बात करेंगे उनका भी गला दबाना, आवाज दबाना, क्या ये भारतीय जनता? वहीं लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने मोदी और योगी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया है। साथ ही ये भी उनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के शफाफ जांच होनी चाहिए। I also would like to go to Lakhimpur Kheri to show solidarity with the people who have been killed over there and who were really murdered by the Union Minister's son. He had mowed them down with his car. The car was in the Union Minister's name. They were shot, and it's a heinous crime. And so far, the arrests have not been made. And I'm sure that if the investigation is done by the Uttar Pradesh police, that investigation will not be fair, it will be completely biased. It is high time that the Modi government withdraws these 3 farm laws, and he should remove this minister who gave a provocative speech few days ago which led to this incident of killings of the, and unfortunately a journalist also has been murdered. So from our side we demand that this should be given to a sitting High Court judge or a Supreme Court judge, and that inquiry should be monitored by them. The government should pay ex gratia to the people who have been murdered by the BJP Union Minister's son, and they should be given a government employment. But why is the government stopping politicians and political parties' heads to go and visit that place? लखीमपुर खीरी मामले में जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं सियासी लीडरान के, वो रिएक्शंस पंजाब से भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर लुधियाना में किसान तो एहतजाज कर ही रहे हैं, लेकिन सियासी लीडरान भी इस मामले को लेकर के योगी सरकार को तनकीद का निशाना बना रही है। शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि लखीमपुर खीरी तशद्दुद के जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने इस मामले की जांच कराने की मांग की। एसएडी के सरबराह ने मजीद कहा कि हालात खराब हो गए हैं और मरकजी हुकूमत किसानों के जज्बात को समझने से कासिर है। वहीं रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।